एक ऐसी रानी की कहानी जिसने अपने ही पिता के पाप के खिलाफ आवाज उठाई, न्याय के लिए तलवार उठाई और इतिहास में अमर हो गई। यह है रानी तारावती की गाथा, जहां एक बेटी ने राजा को नहीं, पाप को। राजकुमारी तारावती महल की ऊंची छत पर अकेली बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी और आंखों में डर साफ झलक रहा था। सामने डूबता हुआ सूरज था, पर अंदर एक तूफान उठ रहा था। उसके पिता की आंखें अब पिता जैसी नहीं रही। एक घिनौनी सच्चाई धीरे धीरे उसके चारों ओर जाल बुन रही थी। दरबार में बैठा राजा मदन पाल अपनी ही बेटी की सुंदरता पर बातें कर रहा था। धीरे धीरे उसकी सोच विकृत होती जा रही थी। मंत्री वीरभद्र की आंखों में डर था, पर वह चुप था। सब कुछ गलत होते देख वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तारावती ने सारी बातें अपनी दाई मां से साझा की। फिर वो चुप नहीं बैठी। उसने गुप्त रूप से मंत्री वीरभद्र से बात की और कहा, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। इस राज्य में एक बेटी का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। एक रात तारावती अपने पिता के कमरे में गई। उसने आंखों में आंसू और हिम्मत के साथ कहा, राजा चाहे जो हो, पर अगर वह पिता का सम्मान नहीं करता तो बेटी उसे माफ नहीं करेगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। तारावती ने अगली सुबह पूरे दरबार में सबके सामने सच्चाई कही। राजा शर्म से सिर झुका नहीं सका। जनता गुस्से से चीख उठी। मंत्री वीरभद्र ने राजा को पद से हटा दिया। अब बेटी ने पिता को नहीं, एक पापी को हराया था। अब तारावती उस राज्य की रानी बन चुकी थी। उसने पहला आदेश दिया, हर बेटी का सम्मान अनमोल है और जो उसे ठेस पहुंचाएगा वह राजा हो या रंक सजा पाएगा। जनता ने तालियों से स्वागत किया। तारावती अब हर दिन राजमहल के न्याय दरबार में प्रजा की बातें सुनती थी। गरीबों को हक और स्त्रियों को सुरक्षा मिल रही थी। लोग उसे धरती की देवी कहने लगे थे, पर अंधेरे में एक नई साजिश पल रही थी। मंत्री वीरभद्र ने एक दिन कहा, रानी जी, जो शक्तिशाली पुरुष पहले राजा मदन पाल के साथ थे, अब आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, विशेषकर सेनापति भानु प्रताप। तारावती ने गहरी सांस ली। अब न्याय की परीक्षा होगी। सेनापति भानु प्रताप और कुछ पुराने सामंत महल के पीछे गुप्त बैठक कर रहे थे। एक औरत राज्य कैसे चला सकती है? वो गुस्से से बोले। उनका उद्देश्य था तख्ता पलटना। तभी राज्य में लौटा युवराज विक्रम, राजा मदन पाल का सौतेला बेटा, जो हमेशा तारावती का सम्मान करता था। उसने रानी से कहा, अगर आप चाहें मैं आपकी सेना में होकर आपके साथ लड़ूंगा। तारावती की आंखों में विश्वास झलका। सेनापति भानु प्रताप ने अचानक एक गांव में आग लगवा दी और खबर फैलाई कि रानी कमजोर है। तारावती ने तुरंत विक्रम और वीरभद्र को भेजा और खुद कड़ी घोषणा की दोषियों को क्षमा नहीं मिलेगी। अब वक्त आ गया था न्याय को तलवार से साबित करने का। तारावती ने पहली बार राजसी कवच पहना। विक्रम ने कहा, रानी, आप सिर्फ न्याय की नहीं, युद्ध की भी देवी बन चुकी हैं। राजमहल के पीछे की धरती पर सेना की तैयारी जोरों पर थी। विक्रम तलवारों की जांच कर रहा था और रानी तारावती घुड़सवारों को संबोधित कर रही थी। रानी के चेहरे पर दृढ़ता थी। एक स्त्री अब एक योद्धा बन चुकी थी। भानु प्रताप की सेना अचानक जंगल की ओर से हमला करती है। रानी की सेनाएं मोर्चा संभालती हैं। दोनों पक्षों में भयंकर भिड़ंत होती है। रानी खुद तलवार उठाकर आगे बढ़ती है, धोखेबाजों को जवाब दो। युद्ध के बीच विक्रम और भानु प्रताप आमने सामने आ जाते हैं। भानु प्रताप कहता है, राज्य मर्दों का होता है। विक्रम जवाब देता है, न्याय का कोई लिंग नहीं होता। दोनों के बीच तलवारों की टक्कर गूंज उठती है। रानी ने भानु प्रताप के सेनापति को परास्त किया और युद्ध भूमि में खड़ी होकर कहा, यह राज्य अब न्याय से चलेगा, अहंकार से नहीं। प्रजा ने जय घोष किया, रानी तारावती की जय। भानु प्रताप को पकड़कर रानी के सामने लाया गया। उसने कहा, मुझे मार दो। रानी ने कहा, नहीं, तुम्हें देखना होगा कि एक स्त्री राज्य को कैसे उज्जवल बना सकती है, और उसे कारावास में डाल दिया गया। अब रानी तारावती ने एक नई परंपरा शुरू की। हर महीने प्रजा की सभा लगेगी जहां सभी की बातें सुनी जाएंगी। रानी, विक्रम और वीरभद्र एक ऊंचे मंच पर खड़े थे। नई सुबह का सूरज रोशनी बिखेर रहा था। साल बीतते गए। रानी तारावती अब वृद्ध हो चली थी। बालों में चांदी की चमक थी, पर आंखों में वही तेज था। उन्होंने राज्य को समृद्ध और सुरक्षित बना दिया था। अब वह धीरे धीरे शासन विक्रम को सौंपने लगी थी। एक रात रानी ने अपनी वसीयत लिखी, राज्य न्याय से चले और हर बेटी को वह अधिकार मिले जो एक बेटे को मिलता है। यह मेरी अंतिम इच्छा है। वह वसीयत विक्रम के हाथ में थमाकर मुस्कुराई। एक शांत सुबह रानी तारावती का देहांत हो गया।
समस्त राज्य में शोक छा गया। उनकी अंतिम यात्रा राजमहल से होते हुए पूरे नगर तक निकाली गई। लोग फूल बरसा रहे थे, रानी मां अमर रहें। विक्रम ने रानी की स्मृति में तारावती न्याय भवन की स्थापना की। वहां हर नागरिक को न्याय मुफ्त में दिया जाने लगा। दीवारों पर लिखा गया, जहां नारी के सम्मान की रक्षा हो वही असली राज्य होता है। कहानी अब किंवदंती बन चुकी थी। छोटे छोटे बच्चे अपनी दादी से सुनते, एक रानी थी जिसने पूरे राज्य को इंसाफ देना सिखाया। और आसमान में एक तारा हमेशा चमकता था, तारावती का तारा।